दंसण सावं भोक्ष्यामि नियमसारं केवली श्रुत केवली भणिगं नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है, स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोहराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोहराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव्य पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा का स्वीकार करना, वह मैं हूँ। इस प्रकार स्वीकृति पूर्वक अपनी आत्मा में पर्याय को भ्रमण कराना, उसे अनंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्म वस्तु स्वरूप को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर श्री नियम सार जी ग्रंथ का चौथा अधिकार चल रहा है, जिसका नाम है
व्यवहार चारित्र अधिकार, जिसमें मुनराज के 28 मूल गुणों की चर्चा आई है। पंच महाव्रत पंच समिति की चर्चा करने के उपरांत 3 गुप्ती का स्वरूप यहाँ चल रहा है। व्यवहार गुप्ती का स्वरूप अपन ने पढ़ाई था। इस 69वें नंबर की गाथा में निश्चय, मनोगुप्ती और वचन गुप्ती का स्वरूप आया है। उसको अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। गाथा का पाठ कर लेते हैं। हो राग की निर्वर्ती मन से नियत मन गुप्ती वही, हो भे असत निर्वती अथवा मौन बच गुप्ती कही। आचार्य कुंदकुंद देव निश्चय मनोगुप्ती और निश्चय वचन गुप्ती की चर्चा इस गाथा में करते हैं। मन में से जो रागादि की निर्वृत्ति उसे मनोगुप्ती जान। या जानने की बात ही है कि अपनी आत्मा में जो रागादि की निर्वृत्ति करता है, समझ गए? जो अपनी आत्मा में दुगुरु पर्याय है, परलक्षी पर्याय है, उसकी निर्वृत्ति करना और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में प्रवृत्ति करना, उसे वास्तव में निश्चय से मनोबुद्धि बताई गई है। क्या समझ रहे हैं आप? जो आत्मा में मुनराज है, मुनराज की मनोबुद्धि की बात चलती है। एक देश पालन हमें भी करना चाहिए, हम श्रावक हैं, समझ आएगी। मुनराज उसका पूर्ण रूप से पालन करते हैं। गृहस्थ जीवों को एक देश पालन करना चाहिए। तो मुनराज जो है, उनके मन में जो शुभ राग, समझ में आया? 28 मूल गुण पालने का जो परिणाम है शुभ राग है। अभी उनकी पर्याय में पूर्ण वीतराग दशा की प्राप्ति नहीं हुई है। 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक शुद्धता की तो प्राप्ति है, समझ नहीं आया? लेकिन अभी शुभ राग विद्यमान है। उस शुभ राग को भी वे सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक अपनी आत्मा से भिन्न जानते हुए, उसका लक्ष्य छोड़ते हुए, अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें अपनी पर्याय को रमण कराते हैं, प्रवर्तन करते हैं। उसी का नाम वास्तव में निश्चय से मनोबुद्धि कही गई है। क्या मौसी मनोबुद्धि का मतलब देखिए, मन में से जो रागादि की निर्वृत्ति उसे मनोबुद्धि जान। समझ गए आप? केवल जो है मन में विचार नहीं करना और बोले ऐसे रहना का, जब अंदर से दुखी बने रहना, इसका नाम मनोबुद्धि नहीं है। समझा? अंदर में तो कसाय जल रही है, समझ आप? लेकिन हम कोई विचार नहीं करेंगे, इसका नाम मनोबुद्धि नहीं है। विवेक पूर्वक, सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक अंदर में जो रागादिक परिणतियां हैं, समझ गए आप? उससे निवृत्ति होना, उसका लक्ष्य छोड़ देना। अभी संसार अवस्था है, पूर्ण वितराग दशा मुनराज को नहीं हुई है। अंदर में शुद्धता तो प्रकट है, गायक रूप परमात्मा का उतना अवलंबन उनके चल रहा है। तो कहते हैं मन में से जो रागादिक की निर्वृत्ति उसे मनोबुद्धि जान। फिर कहते हैं असत आदि की निर्वृत्ति अथवा मौन, वह वचन गुप्ती है। देखो मनोबुद्धि की तो अपन ने 2-3 दिन से चर्चा पढ़ी रही थी। आज अपना विषय चलेगा असत आदि की निर्वृत्ति अथवा मौन, वह वचन गुप्ती है। समझ लिया? अंदर में बोलने का जो राग है, समझ गए आप? वह राग से भी निर्वृत्ति हो जाना,
बोलने का परिणाम भी नहीं होना, समझ में आया भैया। और अंदर अपने क्या है, प्रभु परमात्मा में पर्याय को रमण करना है। कोई चीज़ मिल जाए अगर आपको बढ़िया, समझ नहीं आपको अगर जो है अपने भोजन का अगर टेस्ट लेना हो तो कैसे लोगे? बोलते बोलते मिलेगा क्या उसका? है राग पूर्वक लेंगे, लेकिन उसका राग का भी स्वाद लेना है तो कैसे लेना? बोलते बोलते रहोगे तो उसका राग का स्वाद भी नहीं आता है। क्या समझ में है? ये तो एक व्यवहारिक दृष्टि से बता रहा हूँ, समझ नहीं आप? समझ? ऐसे ही अंदर में बोलने की इच्छा का भी समाप्त हो जाती है और बढ़िया चीज जब मिल जाती है, समझ नहीं आप, तब उसके स्वाद की बात कुछ अलग होती है। तो यहाँ पर जो है असत्य आदि है, झूठ आदि जो है उसकी निर्वृत्ति अथवा मौन और वचन गुप्ति है। देखो यहाँ पर निश्चय मनोगुप्ति और वचन गुप्ति की चर्चा चल रही है। पूज्य गुरुदेव श्री जो प्रवचन वचन चिंतामणि में जो उन्होंने इसकी व्याख्या की है वह आज अपन पढ़ते हैं वचन गुप्ति के संबंध में। पहले पूज्यपाद स्वामी पदम प्रबंधाई देव मुनराज, ठीक है, उनकी चर्चा अपन पहले पढ़ लेते हैं, देख लिएगा। पेज नंबर 204 पर है पदम प्रबंधाई देव मुनराज। यहाँ कहते हैं समस्त असत्य भाषा का पर्याय यानी त्याग है ना। तो कहते हैं समस्त असत्य भाषा का पर्याय अथवा मौन व्रत सो वचन गुप्ति है। मूर्त द्रव्य को चेतना का अभाव होने के कारण, मूर्त द्रव्य मन क्या है, मूर्तिक है। क्या मूर्तिक है? मन की जो रचना है अंदर वह मूर्तिक है। क्या मूर्तिक है? मूर्तिक है, समझ नहीं आप? द्रव्य मन, और भाव मन जो है उसमें जो है रागादि की प्रवृत्ति, समझ नहीं आप? तो मूर्त द्रव्य को चेतना का अभाव होने के कारण, एक तो ये कहा मूर्त द्रव्य को, ये मूर्त द्रव्य यानी मूर्त द्रव्य कौन सा है? पुद्गल द्रव्य। मूर्त द्रव्य किसको कहते हैं? पुद्गल द्रव्य को चेतना का अभाव होने के कारण, एक बात तो ये। दूसरा उन्होंने कहा कि अमूर्त द्रव्य है आत्मा, है आत्मा अमूर्त द्रव्य है, इंद्रिय ज्ञान से अगोचर होने के कारण, यानी इंद्रिय ज्ञान के अगोचर है, इंद्रियों के माध्यम से उस अमूर्त पदार्थ को जाना नहीं जा सकता है, समझ आप? तो कहते हैं अमूर्त द्रव्य इंद्रिय ज्ञान से अगोचर होने के कारण दोनों के प्रति वचन प्रवृत्ति नहीं होती है। क्या? इसीलिए पूज्यपाद स्वामी महाराज ने योग सार ग्रंथ में, उसमें समाधि तंत्र में, किसमें? योग सार तो योगेंद्र महाराज का है, समाधि तंत्र में ये बात कही है 17वें नंबर के, इसमें पहले आया था 17 नंबर की गाथा में ये कहा है कि भाई हम किसी को समझा सकते हैं, ये हमारा एक प्रकार का पागलपन है। क्या कहा? मैं किसी को समझा सकता हूँ, एक तरफ दूसरे तरफ को समझा सकता है, मैं उपदेश देता हूँ, ये हमारा एक प्रकार का पागलपन ही है। क्यों? क्योंकि सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो तो समझता नहीं है, और जो समझता है वो दिखता नहीं है। इसीलिए हमारा उपदेश देना, वचन का जितना भी वार्तालाप है वह सब एक प्रकार से पागलपन है। क्या मौसी? क्योंकि सामने जो बैठा हुआ व्यक्ति हुआ मूर्तिक दिखता है। इंद्रियों का ज्ञान का विषय क्या है? मूर्तिक है, शरीर है, तो शरीर तो समझता नहीं है,
और आत्मा अमूर्तिक है, वो दिखता नहीं, और वो दिखता नहीं है। इसीलिए हमारे वचनों के द्वारा जो किया जा रहा है वह एक प्रकार से है क्या मूर्ख बना है, समझेंगे नहीं आप? ऐसी बात करते हैं, समझ? इसीलिए उपदेश देना है पागलपन है। तो इसका विकल्प भी वे छोड़ देते हैं और उसको भी अपने फिर अपने गायक रूप परमात्मा के पास चले जाते हैं, समझ नहीं आप? जो दिखता है वह समझता नहीं है, और जो समझता है वह दिखता नहीं है। इसीलिए वचनों की प्रवृत्ति बनने का प्रसंग ही नहीं होता है। ये हो गया, समझ रहे आप? ये यहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पदम प्रबलदायी देव मुनराज कहते हैं, क्या कहते हैं? मूर्त द्रव्य को चैतन्य का अभाव होने के कारण, एक बात तो ये कारण नहीं, वचनों की प्रवृत्ति से किस प्रकार से व्यक्ति निवृत्त हो जाता है, सीधा सीधा है कि मूर्त द्रव्य को चेतन का अभाव होने के कारण, एक बात ये अमूर्त द्रव्य इंद्रिय ज्ञान के अगोचर होने के कारण दोनों के प्रति वचन प्रवृत्ति नहीं होती है। क्या अब ये वचन प्रवृत्ति जब वास्तविक बात ख्याल में आ जाती है, क्या वहां फिर जो है फिर राग को फिर कोई स्थान मिलता नहीं है। राग का स्थान तो अज्ञानता में पैदा होता है। क्या मौसी? सही बात है, अज्ञानता में पैदा होता है। समझ में यार, राग अज्ञानता की पैदाइश है। सही बात है। कोई भी आप ले लीजिएगा, मैं तो आपसे कहता हूँ सामने रस्सी पड़ी हुई है, आपको वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, आप उसे रस्सी को सर्प समझ रहे हैं, तभी तक यहाँ पर जो आपकी भय रूप पर्याय दुख रूप पर्याय है। जहाँ आपको वास्तु स्वरूप का ज्ञान हुआ कि भाई साहब वह तो सर्प नहीं है रस्सी है, तो आपके आत्मा में क्या भय या दुख रूप पर्याय उत्पन्न होगी? क्या नहीं होगी, बस सीधी सी बात है। तो हम अनादि काल से हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण से निरंतर हमारी आत्मा की पर्याय में दुख की पर्याय आ रही है। पापा मम्मी हमने दुख की पर्याय यानी राग की पर्याय की उत्पत्ति का कारण क्या है? अज्ञानता। क्या है? अज्ञान विधाता है, इनका निश्चित चैतन्य विरोधी है। कांटों से पैदा, समझेंगे आप? कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। समझेंगे आप? हमारे आत्मा में जो दुख की पर्याय भय की पर्याय उत्पन्न होने का मूल कारण ये है कि हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है। वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं अथवा क्या कि मैं चेतने सर्व भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, शरीर जो है ये जड़ है, अंदर में रागादिक परिणतियां तो अज्ञानता में से पैदा होती हैं। समझ गए आप? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी सब इसका विस्तार है। क्या कहा समझ में आ गई? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार और बाकी सब इसी का विस्तार है। भैया इतनी बात हमें समझना चाहिए कि मैं चेतने सर्व भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूँ। ये शरीर जो संयोग में है ये जड़ है, ये जानता देखता नहीं है, अनंत पुद्गल परमाणु में है। इसके एक एक परमाणु अपने में रह के अपना परिणमन करते हैं, कोई किसी को परिणमन करा सकता नहीं है। तो मैंने आप ऐसा जहाँ यथार्थ ज्ञान होता है वहाँ पर आत्मा में होने वाले जो रागादिक परिणाम है वे सुई में भी पहले धीमे पड़ते हैं और फिर वे बाहर तो थे ही, और फिर उनका भैया आपकी आत्मा की पर्याय में से उनका खत्म हो जाते हैं। क्या भैया मौसी? ये है पहले विरागादिक परिणाम पतले पड़ते हैं, और फिर उसके बाद उनका भी अस्तित्व आत्मा की पर्याय में से खत्म हो जाता है।
अब आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप जैन दर्शन तो ये बात कहता है क्या, जैन दर्शन, और हमें भी इस बात को अपनी वर्तमान ज्ञान की कसौटी पे कसना चाहिए। हमारे दुख का कारण कौन है पप्पू भैया? अज्ञानता है। हमारे दुख का कारण कौन है? अज्ञानता है। क्या है? बस क्या अज्ञानता है? मैं हूं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा, सिद्ध की सामर्थ्य वाला, और हम अपने आप को मनुष्य मान रहे हैं, मनुष्य देख रहे हैं, जबकि आत्मा कभी शरीर वाला होता ही नहीं है। देखो, तो ये बात उन्होंने हमें यह समझाई पदम प्रबंधाई जी मुनिराज ने। निश्चय वचन गुप्ति की चर्चा चल रही है। मूर्त द्रव्य को चेतना का अभाव होने के कारण, मूर्त द्रव्य है खुद का द्रव्य, और चेतना है वह आत्मा है जानने देखने वाली, एक दूसरे का अभाव है। बराबर, चेतना आत्मवस्तु वह अमूर्तिक है, और शरीर जो है वह मूर्त द्रव्य है, एक दूसरे का अभाव है, अत्यंत अभाव है। कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव है। ठीक है, एक कारण तो ये बताया, वचन गुप्ति के अंदर बताया है। निश्चय वचन गुप्ति का क्या स्वरूप है वो बताते हैं। भाषा वर्णना है, भाषा वर्णना मूर्तिक है। कैसी है? मूर्तिक है, और अपनी चैतन्य वस्तु अमूर्तिक है, तो एक दूसरे में इसका अभाव है। फिर कहते हैं अमूर्त द्रव्य, यानी अपना चेतन वस्तु है आत्मा, इंद्रिय ज्ञान के अगोचर होने के कारण, यानी इंद्रिय ज्ञान के द्वारा आत्मा का अनुभव नहीं किया जा सकता है, आत्मा को नहीं जाना जा सकता है। ऐसा अलिंगरण के बोल में भी ये बात आती है। प्रवचन सार में 20 बोल है, 172वें नंबर की गाथा के अंतर्गत 20 बोलाए हैं। उसमें सबसे पहला बोल दिया है कि इंद्रिय ज्ञान के द्वारा आत्मा को नहीं जाना जा सकता। समझेंगे आप? आत्मा का अनुभव तो आत्मानुभूति, स्वानुभूति के द्वारा आत्मा जानने में आता है। ऐसा आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार जी के प्रथम कलश में लिखा है, मंगलाचरण के रूप में। नमा समय साराए स्वानुभूतिया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर छिदे। आत्मा का अनुभव तो नवा समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते, स्वानुभूति के द्वारा आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। इंद्रिय ज्ञान के द्वारा आत्मा का अनुभव नहीं किया जा सकता, आत्मा को नहीं जाना जा सकता है। इसीलिए यहाँ ज्ञानी आचार्य अमृतचंद समझाते हैं पदम प्रबंधाई दे, अमूर्त द्रव्य इंद्रिय ज्ञान से अगोचर होने के कारण दोनों के प्रति वचन प्रवृत्ति नहीं होती है। क्या? अब वह जीव जो है उस वचन प्रवृत्ति से वस्तु स्वरूप को जानते हुए राग की प्रवृत्ति वहाँ पर टूट जाती है, और ज्ञान की पर्याय क्या करेगी? भाई पर्याय का काम तो क्या है? आश्रय लेने का। पर्याय का काम क्या है? पर्याय का काम क्या है? आश्रय लेना। क्या है? बस, अब वह किसी ना किसी का तो आश्रय लेगी। अज्ञानता में शरीर का आश्रय लेती थी, अज्ञानता में संयोगों का आश्रय लेती थी। ज्ञान हो जाने पर अब वह पर्याय शरीर रागादिक तो अज्ञानता में पैदा हुए, समझ में? शरीर पर पदार्थों का अवलंबन छोड़ के अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है। वहां पर पर्याय में रागादिक का अस्तित्व भी खत्म होने लग जाता है। ऐसी बात उसको बोलते हैं वचन गुप्ति।
समझ लिया? ये है, ये निश्चय वचन मुक्ति है। क्या? अब देखो, ये तो अपन ने मूल में पदम प्रमलदाई देव मुनिराज की लाइनों को पढ़ा, उसका भाव सीधा ये निकलता है नहीं? अब देखिएगा, हाँ भाई साहब, जागृति रखिए, सोने का टाइम खत्म हो गया है, भगवान का जो है मोक्ष कल्याण मोक्ष हो गया है। चलिए, अरे सब भगवान का मोक्ष हो गया सभी ने, महावीर भगवान का मोक्ष नहीं हो गया था। अरे अपन तो महावीर भगवान के शासन में है, तो होने की बात करेंगे। सुबह मोक्ष हो गया था, कितने बजे होगा था? जो सो रहे थे वे तो सोते ही रह गए, और जो जग रहे थे ऐसा में उन्होंने बड़ा लाभ दिया। समझ में आया? देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पर, अब कुछ गुरुदेव श्री इसकी व्याख्या करते हुए पदम प्रमलदाई देव मुनिराज की लाइनों की, यहाँ देखो गुरुदेव श्री ने भी शायद वही बात की है। यहाँ समाधि शतक की शैली ली गई है। लोग हैं पूज्यपाद स्वामी, समझ गए नहीं आप? अभी अपन ने बात ही की थी, गुरुदेव श्री ने भी वहीं से बात उठाई है। यहाँ समाधि शतक की शैली ली गई है। वहाँ कहते हैं कि मैं किसके साथ बोलूं, क्योंकि शरीर आदि पुद्गल तो जड़ है, उनमें चेतना का अभाव है, पुद्गल में आत्मा नहीं है, इसीलिए उसमें चेतना का अभाव है। समझ आप? चैतन्य वस्तु कैसी है? अमूर्तिक है। समझ गए आप कौन हो? अमूर्तिक प्रदेशों का। अरे भाई साहब, कौन हो आप? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु मैं हूँ। समझना है भैया? समझ आप? जागृति लाइए। मैं चेतन वस्तु हूँ, अमूर्तिक हूँ। शरीर क्या है? जड़ है, मूर्तिक है। इससे हमारा आपका क्या संबंध है? बताइए, कोई संबंध नहीं है, फिर भी मौसी कितनी उसके साथ में अपन जो है रखवाली कर रहे हैं उसकी। सोचिए हमारा पुरुषार्थ किस दिशा में काम कर रहा है, जिससे हमारा कभी भी कोई भी संबंध हुआ नहीं है नहीं है, हो सकता नहीं है। उसके लिए हमारा ज्ञान क्या कर रहा है? कभी एक क्षण विचार करते हैं क्या? हैं? पापा थोड़ा म्यूट खोल लो। मम्मी मैं लाइन पे तो मैं म्यूट कर लेते हैं, उनको खोलना नहीं आता ना। सौरभ जो भी है, समझ में आ लिया? 24 घंटा हम किसकी चाकरी कर रहे हैं? अपना नहीं है उसकी। हैं? जो अपना नहीं है उसकी। बताइए, किसकी सेवा करने लगे हुए हैं? जो अपना सेवा करना चाहिए अपने आत्मा की, वो कर रहे हैं किसकी? जो कभी हमारा हो सकता नहीं है, हुआ नहीं है, होगा भी नहीं। ये अनादिकाल की कहानी ऐसी अपनी चली आ रही है भाई। उसको तोड़ने के लिए यहाँ जनैन देव परमात्मा के यहाँ जन्म लेता है जी। महान पुण्य का उदय होता है जो अरिहंत परमात्मा के यहाँ फिर जन्म लेते हैं। हमको आपको सबको सौभाग्य से अरिहंत परमात्मा मिले हैं। वे वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कराते हैं कि चैतन्य वस्तु जो है वह आत्मा है, वो आप हो, अमूर्तिक हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, और शरीर जो है वो जड़ है। क्या है? इसे आप अपनी वर्तमान ज्ञान की कसौटी पे कस के देखिएगा। तो कहते हैं मैं किसके साथ बोलूं? समाधि शतक की शैली ली गई है, वहां कहते हैं मैं किसके साथ बोलूं? ऐसा पदम प्रमलदाई जी ने बात की है। क्योंकि शरीर आदि पुद्गल तो जड़ है,
उनमें चेतना का अभाव है, पुद्गल आत्मा में नहीं है, इसीलिए उसमें चेतना का अभाव है। और अरूपी आत्मा इंद्रिय ज्ञान से अगोचर है। क्या है? अब इंद्रिय ज्ञान से अगोचर है तो हमें अपने ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान से उठा लेना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? अगर आपको अपने आत्मा का दर्शन करना है तो इंद्रिय ज्ञान से अगोचर, क्या अपने ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान आप जब करोगे तब आपकी पर्याय मूर्तिक पदार्थों से उठ के चेतना की तरफ जाएगी। कहाँ जाएगी? बोलो भाई साहब, ये काम करना है। मौसी, हाँ जी। अगर अपनी आत्मा को जानना है तो अपनी पर्याय में इंद्रिय ज्ञान के जो विषय बनते हैं उनसे अपने ज्ञान को ऊपर उठाना पड़ेगा। क्या कहा पप्पू भैया? पप्पू भैया आवाज नहीं आ रही है? क्या कह रहे हैं? इंद्रिय ज्ञान का विषय तो मूर्तिक पदार्थ है। क्या है? मूर्तिक पदार्थ है और हमें अपनी आत्मा को जानना है। इंद्रिय ज्ञान के द्वारा वह आत्मा जाना नहीं जा सकता है। अब ये पुरुषार्थ और वीरों का काम है। ये क्या है कि मूर्तिक पदार्थ से अपने ज्ञान को उठा लेना और अमूर्तिक पदार्थ जो चेतनेश्वर है उस पर अपने ज्ञान को लगाना, तो आत्मा का अनुभव हो जाएगा। इसीलिए इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा गया है। वह ज्ञान तो मोह की उत्पत्ति कराने वाला है। क्या कराता है? इंद्रिय ज्ञान तो मोह की उत्पत्ति कराता है। ज्ञानियों ने जिनवाणी माता के द्वारा अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न किया, वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान किया, तब उनकी पर्याय वह मूर्तिक पदार्थ से उठकर अंदर जो अमूर्तिक चेतनेश्वर पदार्थ है उसके ऊपर कार्य करती है। अब ये वीरों का काम नहीं है तो क्या है? अनादिकाल से जो ज्ञान का प्रभाव बहिर्मुखी हो रहा था है, और उसे जो है वापस अपने घर में लाना, मौसी, इसका नाम धर्म है। इसका नाम धर्म है। सही बात है भैया, आज कर लो, काल करो, अनंत काल बाद करो, करना तो यही पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है सुखी होने का। चाहे जितना भी हम इंद्रिय ज्ञान को आगे रखते हुए सुख की तरफ चले जाएं तो वहां मिलने वाला नहीं है मोह के अलावा। वहां पर तो दुख की उत्पत्ति होती है। इंद्रिय ज्ञान मोह का जनक है। मोह की उत्पत्ति इंद्रिय ज्ञान में से होती है। अपना आत्मा अमूर्तिक है, चेतनेश्वर है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। अब वहां से आप अपने ज्ञान को कैसे उठा पाओगे, इसका पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। समझ में आया भैया? आत्मा का ध्यान के लिए पहले आत्मा का ज्ञान चाहिए। तो कहते हैं भाई साहब, अरूपी आत्मा इंद्रिय ज्ञान से अगोचर है? इसीलिए मैं किसके साथ बात करूं? अब बताइए आप। जो दिखता है वह समझता नहीं है और जो समझता है वह दिखता नहीं है। इसीलिए वचनों की बातें किससे करूं मैं?
पूज्यपाद स्वामी जी कहते हैं इसी शैली में पदम प्रबंधाई देव राज कहते हैं, वचनों का वार्तालाप तो जब होती है ना, जब दो समझदार बीच में बैठे हो तो हो गई ना। हाँ? अब वो समझता ही नहीं है। आप बताओ कोई पागल हो, गाय भैंस है समझ लीजिए, वो आपकी भाषा नहीं समझती तो क्या करोगे आप? कुत्ते हैं क्या करोगे आप? क्यों? हैं? बोलो, पर बोलने की इच्छा हुई तुम्हारी? हैं? ये दीवार है, आप अकेले घर में रहते हो तो अब क्या करो, दीवार को समझाओगे आप? अरे किसके साथ बोलोगे आप? कोई व्यक्ति घर में ना हो, आप अकेले हो घर में, तो क्या दीवारों से बात करोगे क्या? हैं? बताइए। इसीलिए ज्ञानी जीव इस प्रकार से वचनों की क्रियाओं से निवृत्त हो जाती हैं। अंदर में राग से निवृत्त हो गए वो। जो समझता ही नहीं है उसे क्या समझाना? अरे छोड़ो ना, अपना काम करो ना भाई साहब। जो समझदार है वो का समझाना है, और जो समझदार है वो दिखता ही नहीं है। आत्मा समझदार है, वो दिखती ही नहीं है। तो चुपचाप बैठ के भाई साहब अपनी आत्मा के पास चले जाओ और अपने आत्मा का आनंद ले लो। यही तो अकलमंदी है कि नहीं? है? अब जो समझता ही नहीं है उसे बारंबार आप समझाने की कोशिश कर रहे हो तो वो हमारा एक मूर्खपना नहीं होगा क्या? है? बताइए, आप घर में अकेले हो, हैं? व्यवहार में क्या कहते हैं? कहे यार, क्या है अपना दिमाग खराब कर रहे हैं, आप अपना काम करो ना भाई साहब। क्या कहते हैं? व्यवहार में यही तो कहते हैं ना भाई साहब, ये समझता तो है नहीं, आप अपना दूसरा काम करो ना। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? हैं? समझ नहीं? ऐसे ज्ञानी जीव जो है अपने सारे वचन व्यवहार को, समस्त वचन व्यवहार को, अब दुनिया में आप जो देखोगे, आप जो कोई भी आपको दिख रहा है, वे सब जो है कैसे दिखेंगे आपको? नहीं समझने वाले दिखेंगे। कौन दिखेंगे? अरे कौन दिखेगा? जितने भी, चाहे चेतन हो अथवा अचेतन हो, चेतन को तो आप देख ही नहीं सकते हो आप। क्या? जितने भी शरीर दिखेंगे आपको लोक में, आप देखिए, आप चले जाइए आप, हैं? एक तरफ पुद्गल तरफ है और दूसरी तरफ जो है वो शरीर है चेतन का, समझ लिया, जिसमें आप में एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, हैं, पांच इंद्री, संगी असंगी, समझ गए नहीं आप? वो अब बताओ किसके साथ वार्तालाप करें? इसलिए ज्ञानी वचना वार्तालाप उनकी खत्म हो जाती है इस सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा। समझ गए आप? यहाँ तक कि उपदेश देने की जो क्रिया होती थी वह भी खत्म हो जाती है, वह भी राग अंदर से टूट जाता है। ऐसे राग टूट जाता है। अब मान लिया आप अकेले ही हो, अकेले हो, आप निरंतर जो है हमेशा अकेले ही रहते हो, दूसरा कोई आपको दिखता ही नहीं है। एक ही सदिच्छा से भी ले सकते हो आप। मौसी, आज तक आत्मा ने पर को जाना ही नहीं है। क्या है? आज तक और कभी भी नहीं जानेगा, अपने आत्मा को ही जानता है। किसको जानता है? जाना ही नहीं है, हमेशा अकेले अकेला रहता है, संसार में अकेले तो रहता है और अपने आप को ही जानता रहता है। अब दूसरा कोई दिखता ही नहीं है तो बात करे तो करे किससे करे? क्या आज तक दूसरे पर पदार्थ को उसने जाना कहाँ है? समझ में आया भैया? जब जाना ही नहीं है तो वार्तालाप किसके साथ की जावे? स्वयं स्वयं को ही जानता रहता है। समझ नहीं आप? ऐसी वस्तु स्वरूप है ये। चाहे अज्ञानी जीव हो, ज्ञानियों की बात तो क्या करना।
अज्ञानी भी निरंतर अपनी आत्मा को ही जाना करता है, पर तरफ को कोई नहीं जानता है। क्या है? अब तो यही तो उसकी अज्ञानता है, यही तो भ्रम है ना। आज तक हमारी किसी परद्रव्य से मुलाकात भी नहीं हुई है, परद्रव्य को आज तक हमने जाना ही नहीं है, समझ गए ना। अकेला ही मैं रहता हूँ तो मैं किसके साथ वार्तालाप करूं? अरे कोई दिखे तो मैं दूसरे के साथ वार्तालाप करूं ना, है? इस प्रकार क्या 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 किससे बात करूं? अरे दूसरा हो तो बात करूं ना। तो अनादिकाल से ये आत्मा को ही जानता रहता है, अज्ञानता से ऐसा मानता है कि मैं पर को जानता हूँ। क्या कहा? ये भूल कर रहा है बस। अज्ञानता से ऐसा मानता है कि मैं पर को जानता हूँ, ये उसकी महान अज्ञानता है। और जानता तो अपनी आत्मा को, जानता है अपनी आत्मा को। आचार्य मुकुंद देव ने भी समय साल जी की 17वें 18वें नंबर की गाथा में यह बात लिखी है कि आवार गोपाल को अपनी अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही जानने में आता है। समझ नहीं आया? तो यहाँ इसी बात को अगर अपन थोड़ा विचार करेंगे तो देखिएगा, यहाँ कहते हैं अरूपी आत्मा इंद्रिय ज्ञान से अगोचर है। इंद्रिय ज्ञान के द्वारा आत्मा जानने में नहीं आता है, अगोचर है। इसीलिए मैं किसके साथ बात करूं? समझ, राग टूट गया ना। जैसे आपको बढ़िया चीज खाने का राग था, है? सपोज मान लीजिए मौसी आपने बढ़िया रबड़ी बनाई, क्या बनाई, और खाने की इच्छा भी हमारी बहुत थी, है? मैं जैसे ही भोजन पे बैठा और उसमें एक मक्खी आके गिर गई या दिख गई मेरे को, तो मेरी खाने की इच्छा कितनी होगी? अरे बोलो ना, है? कितनी बढ़िया चीज खाने की इच्छा थी, और जैसे ही मैंने कहा सब चम्मच से, है भाई साहब, उसका जो शोधन किया उसमें एक मक्खी दिखी, तो अभी क्या करना? खाने की इच्छा कितनी अंदर रहेगी? ऐसे ही ज्ञानी का राग भी अंदर से टूट जाता है। जब हकीकत समझ में आ जाती है तब अंदर में बोलने का राग भी टूट जाता है। तो इसी को वास्तव में निश्चय से वचन भुक्ति कहते हैं। क्या समझ में आया लिया? मैं किसके साथ वार्तालाप करूं? जो दिखता है वह समझता नहीं है, जो समझता है वह दिखता नहीं है, तो मैं किसके साथ वार्तालाप करूं? ज्ञानी उस वचन वार्तालाप से भी निवृत्त हो जाते हैं, अंदर से उनका राग, बोलने का राग भी टूट जाता है। क्योंकि वास्तविकता जब ख्याल में आ जाती है तब बोलने के राग भी, अरे क्या माता बच्ची करना, किसके साथ करना भाई, है? ऐसी बात है भाई साहब। ये बात ज्ञानियों ने इस रहस्य को समझा है। कहते हैं अरूपी आत्मा इंद्रिय ज्ञान से अगोचर है, इसीलिए मैं किसके साथ बात करूं? ऐसा कहते हैं। ये वचन अवरोध की रीति है। अवरोध माने अज्ञानता की। हाँ, और क्या है? समझ गए आप? वचन अवरोध की रीति है, अवरोध है। अज्ञानी कहता है कि उपदेश देने से लाभ होता है। क्या कहता है? अज्ञानी जी कहता है। आप हमें समझाओगे तभी तो हम समझेंगे। अरे बात तुम्हारी ठीक होने पर भी भाई साहब मैं आपको जानूंगा तभी तो समझोगे ना, तब तो मैं तुम्हें समझाऊंगा ना। मैं किसको समझाऊं? अज्ञानी क्या कहता है कि भाई साहब आप उपदेश दोगे
तभी तो हमें समझ में आएगी ना। तो ज्ञानी कहता है तुम हमें दिखोगे तब तो हम उपदेश देंगे ना। क्या कहा सही बात है? देख पागलपन है भाई साहब। इसीलिए हमें अपनी वार्तालाप को कम परिचय हो, क्या है, अल्पभाषी अल्प परिचय, अल्प परिचय, समझ गए आप, अल्पहारी, समझ गए आप। आत्मार्थियों का जीवन ऐसा हो जाता है क्या, ये नहीं है कि जानकारी होगी तो भाई साहब लगे खूब राग करने लगे हुए, खूब राग करने लगे हुए, जो नहीं बोल रहा है तो भी बोलते चले जा रहे हो। क्या कहा बताइए आप, अल्पहारी हो, अल्प परिचय हो, हैं, और अल्प भाषाई होता है। समझे? आप जितना आप बोलोगे आपकी शक्ति भी क्या होगी, बैरमुखी होगी, हैं? अब आप थक जाओगे फिर क्या करोगे, शक्ति आत्मा, समझे, पर्याय में आत्मा की शक्तियां कम हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। इसलिए कम बोलना, कम परिचय ज्यादा नहीं करना, कम परिचय करना, क्योंकि अभी राग की दशा है, इसीलिए कह रहा हूँ बिल्कुल परिचय करने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो अपने आत्मा के साथ में रहिए, कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल, समझ रहे आप। ये प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। तो कहते हैं, अज्ञानी कहता है उपदेश देने से लाभ होता है, लोग धर्म समझते हैं, इसका वक्ता को लाभ मिलता है, इसका वक्ता को लाभ मिलता है, लोग हैं, श्रोता को लाभ मिलता है। वो तो मैंने नहीं कही, क्या कही, किसको लाभ मिलता है, वक्ता को लाभ मिलता है। क्या उनकी कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, नहीं, उपदेश देंगे, दूसरे को समझाएंगे, और उसे भी लगता है हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सही बात है। अपन लोगों को लाइन में लगा रहे हैं, अपन बहुत लाभ हो रहा है ना मौसी, हो रहा है लाभ। अरे तुम अपने आत्मा की हत्या करते हुए जा रहे हो भाई साहब, भले वह सुख राग भी क्यों नहीं है, दूसरों को लगाने का राग भी आत्म कल्याण में वह भी हमारे लिए बाधक है, वह भी आत्मघाती परिणाम है। तो अन्य की तो कहना फिर क्या। अज्ञानी जीवों को ऐसा लगता है कि वक्ता को लाभ होता है, समझते यार, क्या लाभ होता है, बैर मुक्ता और आ गई है, मनराज तो निरंतर अपनी आत्मा में मस्त रहते हैं भाई साहब, देखिएगा, कहते हैं इसका वक्ता को लाभ मिलता है। भाई यह बात मिथ्या है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसी प्रकार कौन पैसा दे और ले, पप्पू भैया, कौन पैसा दे और कौन ले, हैं? यह पैसा तो जहाँ जाना हो वहां जाता है, जड़ के रजकण जिस स्थान में लगने हो वहां लगती हैं, समझ ना। सब अपनी मूर्खता जैसे धंधे होते हैं, 24 घंटा समझना, एक भी अकल का काम नहीं करते हो, क्योंकि आत्मा को जाने बिना अकल होती ही नहीं है, समझ में आया भैया। आत्मा को जानने वाले को चतुर संज्ञा दी गई है। कहते हैं पैसा तो जहाँ जाना है, जाना हो वहां जाता है, जल के रजगण जिस स्थान में लगने हो वहां लगते हैं, किंतु पैसा देने वाला पैसा देता है, इसीलिए वह लगते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए गुरुदेव श्री ने कभी भी अपने मुख से ये नहीं कहा कि भाई साहब एक मंदिर बनाने के लिए आप यहाँ दान दे दो। मौसी, गुरुदेव श्री ने अपने मुख से इतने करोड़पति अरबपति आते थे उनके प्रवचन सुनने के लिए, माटी धूल सेठ, तो अपने मुख से ये नहीं कहा है कि भाई साहब ये तुम 2, 4, 5 लाख रुपया इस मंदिर बनवाने में दे दो, क्या। पर आज की परंपरा ऐसी हो गई है
कि धर्म के जितने भी अनुष्ठान दिगंबर जैन समाज के अंदर किए जाते हैं बिना पैसे के तो करते ही नहीं है। क्या कहा? बिना पैसा से काम ही और प्रवचन का भी समय हो तो उस प्रवचन के समय को भी गौण कर देंगे। क्या कर देंगे? समय में यार तुम इंद्र बन जाओ, तुम ये कर लो, तुम इसी कलश ले लो, वो ले लो, वो ले लो। अरे भाई साहब, जो रजकन आना होगा वो आएगा। तुम ऐसा ज्ञान संस्थान क्यों नहीं करते हो? गुरुदेव श्री की बात है तो बड़ी करते हो, गुरुदेव श्री के नाम से शिविर लगाते हो, पर गुरुदेव श्री का अनुकरण बिल्कुल भी नहीं करते हो। समझ में आया भैया? है बात आई समझ में? सही बात। वे तो पैसे को धूल कहते थे। क्या कहते थे? माटी है, धूल है। बताइए आप, ऐसे महापुरुष हुए हैं जो पैसे रुपया पैसे को धूल मिट्टी समझते थे। और हम उसी के पीछे जितने भी शिविर लगाएंगे हमारा एक ही लक्ष्य होता है, एक ही केंद्र बिंदु होता है। क्या? तो अन्य मत में और जैन मत में क्या अंतर निकला? सही बात है, सोचना चाहिए भाई साहब। हैं? और दोनों में जमीन बात आसमान इसीलिए का। कहते हैं, लोग कहते हैं तुम्हारी मान्यता कुछ और है और वचनों से तुम कुछ और करते हो। समझ में आया भैया? कोई लोग अगर आक्षेप लगाते हैं तो उसको भी हमें थोड़ा समझना चाहिए। समझ आया? यहाँ कहते हैं इस प्रकार कौन पैसा दे और ले, यह पैसा तो जहाँ जाना हो वहाँ जाता है। जड़ के रजकण जिस स्थान में लगने हो वहाँ लगते हैं, किंतु पैसा देने वाला पैसा देता है इसीलिए वह लगते हैं, ऐसा नहीं है। समझ में आया भैया? चलो अच्छा है, काम चल रहा है भैया, अपन ने पैसा दे दिया। ये भैया भूल में मत रहना। ये मिथ्यात्व रूपी गड्ढे बहुत बहुत पड़े हुए हैं मान्यता में। जड़ को कौन खर्च कर सकता है, ऐसी बात है। अब अंतिम चर्चा अपनी चल रही है, देखें। यहाँ कहते हैं इस जड़ पुद्गल में चेतन नहीं है, जड़ पुद्गल में चेतन नहीं है। समझे? दोनों में अभाव है। कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव है। वज्र की दीवार है। क्या है? एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। दोनों अपनी अपनी सीमा में है। सीमा का उल्लंघन कोई कर नहीं सकता है, कभी नहीं हुआ है और ना होगा। समझ गए आप? ऐसा यहाँ कहती हैं जड़ पुद्गल में चेतन नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच में अत्यंत अभाव है। और अरूपी आत्मा इंद्री के अगम है। आत्मा अरूपी है और वह इंद्री ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता नहीं है। इसीलिए इन दोनों के प्रति वचन प्रवृत्ति करना योग्य नहीं है। वचन प्रवृत्ति फिर होती नहीं है। जब वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाता है वहां पर अंदर का राग भी टूट जाता है, और जो भी वचन क्रिया होती है, राग होता है, उसे ज्ञानी उसको पागलपन समझते हैं। क्या कहा? हमने अपना समय बर्बाद किया है, क्या जानते हैं? बोलो। और हम क्या समझते हैं? लोगों को लगा दिया तो आज हमने बहुत अच्छा काम किया। पप्पू भैया आप दूसरों से बात करते हो तो आवाज आती है आपकी? पप्पू भैया आपकी आवाज हमारी नहीं आ रही, हमारे पास। समझ में आ रही? उनकी आवाज नहीं आ रही अपने पास। क्या कह रहे हैं? हम ये समझते हैं कि 2, 4, 8, 10 लोगों को अगर हमने धर्म के मार्ग में लगा दिया तो हमने क्या किया? अच्छा काम किया। हैं? बोलो ना पप्पू भैया, आज हमने बहुत अच्छा काम किया। अरे भाई, तुम दूसरों को लगा सकते नहीं हो, तुमने अहंकार किया है और उसका फल तो पाप है ना। सही बात है भाई साहब।
एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ कर नहीं सकता। उसकी चर्चा 9:30 बजे आने वाली है, समझ आया भैया? हम मात्र अहंकार किया कर सकते हैं, अहंकार ही किया करते हैं। और अहंकार तो भाई साहब पाप का जनक है, समझ में आया भैया? कहते हैं अरूपी आत्मा इंद्री की अगम है, इसीलिए इन दोनों के प्रति वचन प्रवृत्ति करना योग्य नहीं है। समझे ना? ये जानने का बल ही आना चाहिए था, उससे आप बिल्कुल अंदर से राग से बिल्कुल टूट जाएंगे आप। समझ नहीं आप? ज्ञान होने पर तो टूट जाता है, अज्ञानता में उसे रस आता है। इन दोनों के प्रति वचन प्रवृत्ति करना योग्य नहीं है। जड़ शरीर में आत्मा अर्थात ज्ञान नहीं है। जड़ शरीर में आत्मा और ज्ञान नहीं है। जड़ में ज्ञान है क्या? नहीं है। अरे जड़ में शरीर में ज्ञान है क्या? नहीं है। फिर भी किसकी सेवा कर रहे हो? उसी की। है जो अपना नहीं, उसके अपनेपन में जीवन चला गया। पूरा जीवन हमारा मनुष्य पर्याय इतनी बढ़िया सुंदर मिली कल्प प्रस साजिन पाया। कैसा है भाई साहब? कल्प प्रस जैसा जिन बरस मिले, अरे परमात्मा मिले, चिंता मनीषा नरभव पाया, कल्प वृक्ष सा जिन है भाई साहब। रहा है रतन अमोलक क्यों विषयों में बस रे। समझना? बिखर जाएगा एक दिन तेरा सारा दाना बाना रे। अपने घर को देखो बाबू रे, जहाँ सुख का खजाना। क्या भाई सुनना है? चलिए भजन नहीं बोलना, भजन बोलने वाले दूसरे लोग हैं। समझ में आया भैया? अपना काम स्वाध्याय करने का है, न समझ में? वो तो आ जाता है तो राग की वसीयत बोल लेता हूँ। जो गायक होता है वो गायक नहीं हो सकता है, और जो गायक है वो गायक नहीं हो सकता है। समझ में आया? ऐसा वस्तु स्वरूप है भाई साहब, वो कोई किसी से सोच कर सकता नहीं है। देखिएगा, कहते हैं दोनों के प्रति वचन प्रवृत्ति करना योग्य नहीं है। जब शरीर में आत्मा अर्थात ज्ञान नहीं है तो क्या विकल्प करना है? अब वो ज्ञान समझता ही नहीं है तो भी करेगा बोलेगा समझाएगा है। जो दिखता है वो समझता नहीं है, जो समझता है वो देखता नहीं है। इसीलिए वचन की प्रवृत्ति का काम कोई रहता नहीं है। मैंने आपको कहा बढ़िया चीज है, आपको खाने की इच्छा हो रही है? जैसे ही आपको मक्खी दिख जाती है तो आपके अंदर का राग और तीव्र होता है कि खत्म होने लग जाता है? खत्म हो जाता है। वस्तु स्वरूप जहाँ ख्याल में आ जाता है, ऐसे ही ज्ञानी की पर्याय में जो वचन वार्तालाप होता है वो मौन हो जाता है। क्या कहा ऐसा? समझ गए नहीं आप? उसका अंदर से राग टूट जाता है इस सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा। और अरूपी आत्मा इंद्री से अगम है, इसीलिए किसके साथ वार्ता करना, इस प्रकार वचन को रोकना। क्या देखो, वचन को रोकने वाली बात की गई है। वचन को कौन रोके? उसकी प्रवृत्ति झुक जाती है। क्या कहा? क्योंकि अंदर से जब राग ही टूट गया, जब अज्ञानता ही चली गई, तो वचन बोलने की क्रिया भी दिखाई देगी नहीं है भाई साहब। वो तो सब भाषा वर्णना का काम है। राग समझे? राग के वशीभूत होकर ही तो वचन निकलते हैं। जब अंदर से राग ही टूट गया, इस प्रकार वचन को रोकना अर्थात विकल्प नहीं करना। मूल में तो यह कहना है, वरना वचन तो वचन है, उससे क्या रोकना? लोग गुरुदेव श्री ने कहते हैं क्या? वे तो सब भाषा वर्णना के काम है, मुझे तो रोक सकते हैं, ये तो परक्रम है। वरना वचन तो वचन है, उसे क्या रोकना? ऐसी गम की बातें इसमें है भाई। अब एक भाई का प्रश्न आया है, वो अपन पढ़ लेते हैं और ये चर्चा आपकी गाथा की पूरी हो जाएगी।
हमें वाणी सुनना या नहीं सुनना, मौसी, हमें वाणी सुनना या नहीं सुनना, गुरुदेव श्री से प्रश्न करता है। जिनवाणी सुनना के नहीं सुनना अभी हमें बता दो। क्या जब एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ नहीं कर सकते हैं, समझ में नहीं आया, तो अभी क्या करना, हमें वाणी सुनना या नहीं सुनना। अब गुरुदेव श्री जो कहते हैं वो सुन लो आप। वाणी सुनने का भाव आता है, क्या है? अपनी जो भूमिका है उस भूमिका में राग आता है। जब तक आत्मा पूर्ण वीतराग दशा प्रकट नहीं कर लेता है तब तक उसकी भूमिका के अनुसार भले ही वह सम्यक दृष्टि जीव हो। अज्ञानियों की बात तो बहुत नीचे उतर गई ना, ज्ञानियों को भी जिनवाणी सुनने का देव, किनकी बात कर रहा हूँ, गणोदर देव चार ज्ञान के भगवान की देव ध्वनि सुनते हैं, क्योंकि अभी उनकी पर्याय में केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हुई है, अभी भगवान की पर्याय और गौतम में गर्दन की पर्याय है। तिनके के समान, तिनका और पहाड़ की अंतर है। कितना अंतर है? अरियंत भगवान की पर्याय में और गौतम गर्दर की पर्याय में भाई साहब तिनका और पहाड़ जैसा अंतर है, जमीन आसमान। समझ लिया? अभी उनकी पर्याय में राग विद्यमान है, तब तक सुनने का भाव ज्ञानियों को भी आता है। तो ज्ञानियों की बात क्या करना भाई साहब, आगे बात समझ में। गुरुदेव श्री ने तो ये जवाब दिया है। और कितना राग आता है, कितने घंटे सुनते, टकटकी लगा के सुनते। देखिए वाणी सुनने का भाव आता है, परंतु अब ये खास बात है, क्या जिस भूमिका में है, जब ज्ञानियों को आता है तो अज्ञानियों को तो ये बात समझना चाहिए। जब गौतम गर्दर जैसे वे भी टकटकी लगा के भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनते हैं, तो हम और आप कौन सी स्थिति में है? क्या भाई साहब, मिथ्या स्थिति में, तो हमें कितना सुनना चाहिए, समझना चाहिए भाई। सारी बात है, वाणी सुनने का भाव आता है, परंतु है वह शुभ राग। क्या है? अपने हित की चर्चा सुनने का भाव तो आता है, सभी को आता है, मुनराजों को भी आता है। सम्यक दृष्टि जीव तो बहुत छोटी भूमिका वाला हो गया है, उसकी तो आप कहोगे कि उसको आता है, अरे कह रहे जब मुनराजों को भी आता है ना, तो वे तो छोटी भूमिका वाले हैं ना, उन्हें तो कितना और आना चाहिए, समझ में आ लिया। और अज्ञानियों को तो पता ही नहीं है ना भाई साहब, उन्हें तो अपने आत्मा की जानकारी करना चाहिए, और नहीं सुनोगे तो तुम्हें आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? समझ गए ना भैया? वाणी सुनने का भाव आता है, परंतु है वह शुभ राग। ज्ञानी ऐसा जानते हैं ये शुभ राग है, ये बैरमुखी तत्व है भाई साहब, समझ आए? अब इसको भी हमें किस प्रकार से तोड़ना है, वह उनके अंदर कला उत्पन्न रहती है। वाणी सुनने का भाव आता है, परंतु वह शुभ राग है। वाणी सुनने में शुभ राग है, परंतु उस राग से कोई ज्ञान नहीं होता। राग ना तो स्वयं जानता है और ना पर को जानता है, समझे? राग से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान ज्ञान से होता है। कहाँ से होता है? ज्ञान ज्ञान से होता है, राग से ज्ञान नहीं होता है, परद्रम से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान ज्ञान से होता है। तथा तब वाणी सुनने से भी ज्ञान नहीं होता है, तो कैसे होता है ज्ञान? ज्ञान ज्ञान से होता है। ज्ञान तो अंदर आत्मा के ज्ञान स्वरूप का स्पर्श करने से होता है। लोग कैसे होगा ज्ञान? ज्ञान कैसे होगा? जब तुम अपनी पर्याय को अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास ले जाओगे, उसका आश्रय लोगे, अवलंबन लोगे, तब ज्ञान होगा। ऐसी बात जो है पांडे जी साहब ने कलश टीका में भी लिखी है। कलश टीका है ना, कलश टीका पांडे राजमन जी साहब, उन्होंने कहा है कि
छह द्रव्यों को जानने से और संसारी जीवों को जानने से ज्ञान नहीं होता है और न सुख होता है। जानन हारे को जानने पर ज्ञान भी होता है और सुख भी होता है। क्या होता है? तो जानन हार को जानो है अपने जानन हार स्वरूप भगवान आत्मा को जानने पर ज्ञान भी होता है और सुख भी होता है। तो यहाँ यही कहते हैं, देखो ज्ञान तो अंदर आत्मा के ज्ञान स्वरूप का स्पर्श करने से, स्पर्श यानी उसका अवलंबन करने से, वैर मुक्ता छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का स्पर्श करना, अनुभव करने से होता कि मैं चेत ऐसा भगवान आत्मा हूँ। भाई ऐसी अद्भुत बात है, वीतराग का मार्ग ऐसा है। इस प्रकार निश्चय वचन मुक्ति का स्वरूप कहा गया। इस गाथा में हमने आपने सबने जाना 69वें नंबर की गाथा के माध्यम से कि निश्चय मनोमुक्ति किसे कहना और निश्चय वचन मुक्ति का स्वरूप क्या है, इस प्रकार की चर्चा हमने आपने सबने पढ़ी। अब जो है पदम प्रमलधारी देव महाराज इस गाथा के ऊपर कलश लिख रहे हैं, उसका व्याख्यापन कल पढ़ेंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमो का मंत्र। बोलो द्वादशांग दिनवाणी माता की जय, महान जय धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मा